नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। लंग कैंसर एक बहुत ही भयावह कैंसर है जो मैक्सिमम स्मोकर्स में पाया जाता है। ये पुरुषों में होने वाले कैंसर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स या किलर कैंसर हम इसे कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज भी लंग कैंसर 50% लोगों में स्टेज 4 में पाया जाता है। लंग कैंसर शुरुआत लंग्स में होती है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये लिम्फ नोड्स में और आगे के ऑर्गन्स जैसे बोन्स हुए, लिवर हुए या ब्रेन हुआ, वहाँ फैल सकता है। लंग कैंसर का औसतन एज या उम्र करीब 55 या 60 या 65 भारत में पाई गई है। अनफॉर्चुनेटली नॉन स्मोकर्स जो स्मोकिंग नहीं करते उसमें भी लंग कैंसर होने का प्रमाण काफ़ी देखा गया है और ये प्रमाण बढ़ रहा है। इसकी कारण मोस्टली केमिकल पॉल्यूशन या पैसिव स्मोकिंग हो सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम है कफ, जो कफ 1 या 2 महीने से चला आ रहा है और कम ही नहीं हो रहा है। अगर कफ के साथ में खून आ रहा है जिसको हम हीमोप्टाइसिस बोले, अगर कफ के साथ में वेट लॉस हो रहा है, अगर कफ के साथ में होर्सनेस ऑफ वॉइस डेवलप हुआ है कि आवाज़ बैठ गई है और बोला नहीं जा रहा है, पानी पीते समय काफ़ी कफिंग होता है, तो ये सब सिम्टम्स हैं कि अंदर कोई पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट लंग की है। वो कैंसर की वजह से हो सकती है या कुछ और बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ उसकी वजह से हो सकती है। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको इन्वेस्टिगेट कराएं और उसका इलाज कराएं। इसके अलावा अगर कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में फैलता है जैसे कि बोन्स, तो हड्डियों में दर्द होना ये कॉमन सिम्टम है लंग कैंसर के। कई बार पेशेंट्स को लिवर में कैंसर फैलने की वजह से जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स लंग कैंसर के हो सकते हैं। अगर हम निदान करना चाहें या डायग्नोसिस करना चाहें तो इसमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्सरे हुआ करता है। उसके बाद अगर एक्सरे में कुछ भी डाउटफुल दिखता है तो इसे हम सीटी स्कैन करवाते हैं और सीटी स्कैन में अगर गठान दिखे तो हम बायोप्सी द्वारा उसे प्रूव करते हैं कि ये कैंसर है। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद और बायोप्सी के द्वारा प्रूव होने के बाद पेट स्कैन हम हर लंग कैंसर केस में करते हैं ताकि हमें पता चले उसके एग्जैक्ट स्टेज का और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट हम बोले फिर से 3 तरह के हमारे पास औजार हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं: सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडिएशन। अर्ली स्टेज कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 कहीं फैला नहीं है और लोकलाइज्ड है, उसमें सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हम सर्जरी करेंगे पहले और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कीमो देंगे। जो स्टेज 3 ऑनवर्ड्स कैंसर हैं उसमें कुछ कैंसर्स में हम कीमो और रेडिएशन का इस्तेमाल करके 30 से 40% लोगों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली 50% लोगों में जब कैंसर फैल चुका होता है या स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है तो उसमें हम सिर्फ कीमोथेरेपी दे सकते हैं। इसीलिए हमारा स्ट्रेस रहेगा अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में। फॉर्चुनेटली विद मॉडर्न ट्रीटमेंट बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो पहले हुआ करते थे वो अब काफ़ी कम हो गए हैं। पहले सर्जरीज़ में हम लोग छाती चीर कर या फाड़ कर जो सर्जरीज़ होती थी जिसको हम थोरैकोटॉमी बोलते हैं, अभी वही सर्जरीज़ की होल सर्जरीज़ होती हैं या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ होती हैं जिसमें पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है और होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं। उसी तरह रेडिएशन में पहले जो साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे क्योंकि हम एक लार्ज एरिया इन्वॉल्व करते थे वो अभी काफ़ी कम हो गया है। कीमोथेरेपी में तो एक क्रांति सी घड़ आई है। सिर्फ कीमोथेरेपी ही नहीं, हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करके सब साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज करके और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी या रेट ऑफ सक्सेस लेके हम पेशेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। अगर हम सोचें कि 10 साल पहले लंग कैंसर स्टेज 4 में एवरेज लाइफ 6 to 8 मंथ्स या 6 से 8 महीने हुआ करता था, आज वही लाइफ कम से कम 3 से 4 साल है। सेकेंड जो हमारी नई डेवलपमेंट केमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी में हुई है वह है ओरल थेरेपीज़ की।
ऐसा माना जाता है कि लंग कैंसर में करीब 40 से 50% कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें इंजेक्टेबल कीमो की ज़रूरत नहीं है। हम उनको टारगेटेड थेरेपीज, ओरल थेरेपीज से कंट्रोल कर सकते हैं उतनी ही एफिशिएंसी के साथ। इनफैक्ट हम उसको बोलेंगे कि टारगेटेड थेरेपीज आर बेटर, ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम एज अ रूल बायोप्सी होने के बाद वो टिश्यू मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और उस मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से जो भी इंफॉर्मेशन हासिल होती है उससे हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, चाहे पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या टारगेटेड थेरेपी की या ओरल थेरेपी की या इम्यूनोथेरेपी की। दोस्तों, ये सब सीन चेंज हो रहा है। 10 साल पहले जो साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे वो अभी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं। सब पेशेंट्स डे केयर बेसिस पे कीमोथेरेपी लेते हैं। सुबह पेशेंट आता है और दोपहर या शाम को घर चला जाता है। 2 या 3 दिन के आराम के बाद सब पेशेंट अपना काम रूटीनली कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। हमने कई सारे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स तैयार किए हैं ताकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को कीमोथेरेपी से होने वाले इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट की पूरी जानकारी दे सके और उसके मन में जो भी भ्रम है वो दूर कर सके। बट जैसा कि मैं कहूँगा एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरा जो स्ट्रेस है वो प्रिवेंशन पे रहेगा। एक बात हमारी कवर जो करने की रह गई वो है कि इसके कारण क्या है। लंग कैंसर का कॉमनेस्ट कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण स्मोकिंग है। 60 से 70% लोगों में स्मोकिंग इज द रीजन व्हाई लंग कैंसर हैपेंस। टोबैको कोई भी फॉर्म में स्मोकिंग या च्यूइंग is injurious to health. स्मोकिंग टोबैको, अगर हम एक पैकेट सिगरेट हर दिन लें और ऐसा हम 30 साल करें तो हमारा लंग कैंसर होने का जो धोखा है वो नॉन स्मोकर्स के मुकाबले 60 टाइम्स ज़्यादा है। यही अगर 40 साल चले तो ये धोखा 100 टाइम्स ज़्यादा है। थर्ड बात बहुत इंपॉर्टेंट कि स्मोकिंग क्विट करने के बाद भी करीब 15 से 20 साल हमारा लंग कैंसर का धोखा कम नहीं होता है। कई पेशेंट्स मुझे पूछते हैं, सर मैंने 20 की उम्र में टोबैको स्मोकिंग शुरू किया, 40 की उम्र में छोड़ दिया और मुझे कैंसर हुआ 55 या 60 की उम्र में। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो धोखा है या ये रिस्क है वो अगले 15 से 20 साल कम नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी हो सके टोबैको क्विट करिए। इन एनी फॉर्म इट इज़ हार्मफुल। सिर्फ कैंसर ही नहीं, टोबैको की वजह से दूसरे नॉन कैंसरस बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इस्कीमिक डिजीजेस, हमारे ब्लड सप्लाई पैरों को और हाथों को कम होना और बहुत सारे बॉवल डिस्टर्बेंसेस नोन है। टोबैको क्विट करना इजी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम चलाते हैं, जो बहुत सारी दूसरी संस्थाएं भी चलाती हैं। डॉक्टरी सलाह लें और जल्दी से जल्दी टोबैको क्विट करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विद टुडेज ट्रीटमेंट हम लोग एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के बारे में सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक नई प्रणाली है ट्रीटमेंट की और लंग कैंसर में 20 से 30% लोगों में हम आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कई लोगों को विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स या विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स एक बहुत बेहतर ज़िंदगी हम दे पाते हैं और उनका लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें से कुछ लोगों में हम फंक्शनल क्योर भी हासिल कर सकते हैं इवन इन स्टेज 4। सो मैं चाहूँगा कि साइंस का सहारा लें। साइंस बढ़ रहा है, तेज़ी से प्रगति कर रहा है, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है कैंसर के फील्ड में, और घबराएं नहीं, जल्दी से जल्दी डॉक्टरों के पास आए, ट्रीटमेंट कराएं और क्योर हो जाएं। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी शंका हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी शंकाओं का निवारण तुरंत करेंगे।